हेलो बच्चों, सो लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ MnO2 इन द सैंपल pyroslate ore where 4.35 gram which has made to react with 25 ml of 1m more सॉल्ट, जहाँ पे आपका यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे आपका क्या है डाइल्यूट H2SO4 दिया हुआ है एंड डाइल्यूट H2SO4। सो वेयर MnO2 वाज कन्वर्टेड इनटू Mn+2 में, सारा का सारा MnO2 जो आपका Mn+2 में कन्वर्ट हो गया। आफ्टर द रिएक्शन इट वाज डाइल्यूटेड टू 250 ml एंड 50 ml ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन टाइट्रेटेड विद 0.1 N K2Cr2O7 ऑक्सीडाइज्ड अनरिएक्टेड मोर सॉल्ट ओनली रिक्वायर 10 ml ऑफ डाइक्रोमेट सोल्यूशन। सो यहाँ पे आपका डाइक्रोमेट सोल्यूशन जो है आपको 10 ml के रिक्वायरमेंट है उस 50 ml के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ है हमारी की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भले ही कितना भी कॉम्प्लिकेट दिखता हो, आप जो है ये सिंपली अगर आपको इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट कंसेप्ट के बारे में पता है तो आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देखो क्या दिया है। सबसे पहले जो आप क्वेश्चन को समझिए कि फ्रेम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है इक्विवेलेंस ऑफ मोर सॉल्ट अगर हम देखें, तो इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट जो है ये बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका ये +4 से लेके यहाँ पे जो है आपका +2 में लेके जा रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ पे ये गेन कर रहा है, मतलब ये क्या, ये खुद क्या हो रहा है, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबको एक साथ लिख लीजिए। सो आपका आ जाएगा इक्विवेलेंस ऑफ, यहाँ पे आपका यूज किया था K2Cr2O7 प्लस आपका यहाँ पे और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ Mn+2। अब यहाँ पे जो K2Cr2O7 है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये आपका है 50 ml में जो आपका रिएक्ट होता है और एक्चुअली में जो आपका पूरा सोल्यूशन बना था आपके 250 ml तक का। सो यहाँ पे जब हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो टोटल यहाँ पे कितना दिया है इसका 25 ml है, 25/1000 मल्टीप्लाइड बाय इसका 1m दिया हुआ है। अब इक्विवेलेंस के लिए हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पे अब मोर सॉल्ट में देखोगे तो साइड में लिख लेते हैं। तो आपका जो Fe है, राइट, वो +2 में है और वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट होगा Fe+3 में, राइट। और यहाँ पे जो है बेसिकली अपना एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर आ गया आपका 1 के बराबर इक्वल टू, अब K2Cr2O7 का लिखा है 0.1 N ही दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम। सो जो आपका है यहाँ पे 10 वॉल्यूम जो है यूज किया गया। सो 10 ml 10/1000 क्योंकि लीटर्स में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय ये आपका था 50 ml में। सो दैट्स वाई डिवाइडेड बाय 50 और कितने में निकालना है 250 में, सो इंटू 250 प्लस आपका यहाँ पे आ गया इक्विवेलेंस ऑफ Mn2 प्लस। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे इक्विवेलेंस ऑफ Mn2 प्लस का, तो यहाँ से कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा 1000। सो यहाँ पे अगर आप 0 और 0 कैंसिल ऑफ कर दो तो ये आ जाएगा आपके 0.02 के। अब यहाँ पे जो है हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। अब जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ऑफ MnO2 के, सो ये आ जाएगा इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका जो एन फैक्टर अगर हम कंसिडर करें वो हम देखते हैं, तो यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ पे आपका Mn जो है आपके +4 में रहेगा MnO2 में, राइट, और यहाँ से ये कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स है जो ऐड हो रहा है ताकि ये Mn+2 में कन्वर्ट हो पाए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा आपके 2 के बराबर और यहाँ पे ये था आपके 0.02 के बराबर। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकला है जो हो गया आपके 0.01 मोल के बराबर। अब जो है यहाँ से नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका वेट। सो वेट ऑफ MnO2 वो हो जाएगा आपका जो इसका मोल है 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 87 के बराबर और यहाँ से ये आपका आ जाएगा 0.87 ग्राम्स। अब जो है नेक्स्ट स्टेप जाते हैं जहाँ पे हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ MnO2। सो ये हो जाएगा आपका वेट ऑफ MnO2 डिवाइडेड बाई आपका जो वेट ऑफ सैंपल जो कि आपका गिवन है क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड बाई आपका 100%। यहाँ सब्स्टिट्यूट करें अगर वैल्यू तो ये आ जाएगा आपके 0.87 डिवाइडेड बाई 4.35, ये आपका दिया हुआ है उसका वेट मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा आपका 100%। यहाँ कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपके 20% के बराबर।
तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपका परसेंटेज ऑफ MnO2 कैलकुलेट करने को, जो हमने कैलकुलेट किया और वो आया आपका 20%. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन एंड द सोल्यूशन. ऑल द बेस्ट.